ग्रुप जॉइंट अटेंशन के लिए अगेन बात करूंगी। हेलो, थैंक यू। जॉइंट अटेंशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ग्रुप के हवाले से हम लेते हैं, तो आपने बच्चों की को क्या करना है, अपनी इंटोनेशन ऑफ वॉइस और अपने जो मूवमेंट्स है इनसे सबसे पहले इंगेज करें। तो बेटे इंटरेक्शन के अंदर बहुत सी चीजें होती है, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, आप डेली बेसिस जो इनकी एक आइडल सीटिंग टाइप एक ड्रिल है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आप जब बच्चे अपने इंगेजमेंट के अंदर, अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन के अंदर कोई भी अलाइन नहीं है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है 4-5 बच्चों की 3 बच्चों की एक पेज के ऊपर अटेंशन को लेके आना। हर एक बच्चे की डाइवर्शन डायरेक्शन माइंड के अंदर जो भी थॉट पैटर्न चल रहा है वो थोरली डिफरेंट चल रहा है। कोई अपने सेल्फ स्टिमुलेशन के अंदर स्टिमुल कर रहा है, कोई वीडियो स्टिमुल कर रहा है, वर्बल स्टिमुल कर रहा है, ये अपने अपने एंगेजमेंट के अंदर। तो इसको सबसे जो प्री रिक्विजिट या कोर चीज है जो आपकी व्हेन यू स्टेप इनटू टेकिंग अ ग्रुप और एंगेजिंग देम फॉर अ जॉइंट अटेंशन, आपका अपना आपके अपने आप के अंदर आपकी क्या आती है, आपकी वोकल नोट्स, आपकी इंटोनेशन ऑफ वॉइस, आपका मूवमेंट, आपके हैंड मूवमेंट और इन आपके बॉडी पोस्चर, आपकी मूवमेंट, आप इन बच्चों के कितना विजुअल में है, ठीक है, आपकी मूवमेंट कितनी यानी फ्रीक्वेंट है, कितनी तेज है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ चाइल्ड है कि नहीं है। आप बहुत ज्यादा तेज बोल तो नहीं रहे, आप बहुत ज्यादा तेज हाथ तो नहीं चला रहे अपना, कि बच्चे की वो थ्रेशोल्ड को परसेप्शन को टच ही नहीं करी आपकी स्टिमुलेशन। सो आपकी बोलने का तरीका, आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है, ऑल दीज आर द वेरी कोर थिंग। और उसके साथ जेनी मेरा बेटा, जब बात तो सुनो यार, इधर तो देखो सर बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं करनी आपने बच्चे के क्या टारगेट करना है, आपके वर्ड्स क्या है, क्या वो आपके वर्ड्स बच्चे की समझ में है या नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपका प्लेफुलनेस, बच्चा क्यों देखे आपकी तरफ, उसको तो मजा आ रहा है हम अपने अपने स्टिमुलेशन के अंदर, उस स्टिमुलेशन इतनी पावरफुल आपने अपना प्ले ओरिएंटेशन रखनी है कि बच्चे को वो अपना सेल्फ स्टिमुलेशन छोड़ के आपके साथ इंगेज हो। जी तो क्या हुआ वॉशरूम जाना है मेरे बेटे ने, जाए जल्दी से जाए वॉशरूम, कोई बात नहीं। वेरी कोर थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है व्हेन आपने क्या करना है जब अपने ग्रुप अटेंशन या जॉइंट अटेंशन। उसके बाद आपके जो एक्शंस हैं, आपने आपके माइंड में कि मैंने आज ग्रुप के अंदर जी प्रोपोजिशन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, इन के अंदर आउट के अंदर ट्राई देके सिखा के इन आउट के ऊपर हमने काम करना है। लेकिन हमने जो एक्सरसाइज करना है सबसे पहले, मैंने ग्रुप शुरू किया है तो मैं फौरन ही कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं फौरन ही जाके बैठ के कॉन्सेप्ट से सिखाना शुरू करूंगा। मैंने क्या करना है, मैंने पहले बच्चे की अपनी थेरेप्यूटिक अलायंस डेवलप करनी है, मेरे साथ इंगेज हूँ बच्चे। अब मैं अगर फौरन से बैठ के बच्चे को आते साथ ही बोलना शुरू कर दूं, ये आप कर दें, ये डाउन कर दें, ये इसमें डाल दें, ये उसमें डाल दें, इन कर दें, आउट कर दें, तो क्या होगा, एक थोड़ी न्यू चीज है बच्चे के लिए। व्हेन इट्स कम टू अ चाइल्ड विद न्यूरोडाइवर्सिटी, तो अमूमन पेरेंटल एंड के ऊपर भी ये कंप्लेन आती है या थेरेप्यूटिक एंड के ऊपर भी कंप्लेन आती है कि सर ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हम कुछ भी पीटते रहे, कुछ भी करते हैं, आप उसकी बात सुन लेते, हमारी बात नहीं सुनते। उसके पीछे की बात क्या है कि देखिए दे आर जहाँ न्यूरो डाइवर्सिटी होती है, जब ब्रेन डिफरेंट काम कर रहा है तो उसके अंदर स्टिमुलेट, एक साइकोलॉजिकल पैराडाइम है, हर एक बच्चे का माइंड डिफरेंट काम कर रहा है, डिफरेंट स्टिमुलेशन के अंदर है। तो उस दौरान आपकी या तो इंटोनेशन ऑफ वॉइस या आपकी स्टिमुलेशन इतनी पावरफुल नहीं होगी, या उसकी आप जब तक थेरेप्यूटिक अलायंस नहीं डेवलप करेंगे बच्चे आपके साथ अलाइन कभी भी नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आप उसको स्टिमुलेट करें इन अ सेंस ऑफ प्ले ओरिएंटेशन। ओके जी, और मेरी बेटी को नींद आ गई थी, अपान बागिर जानी जेनी, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हैंड इट डाउन। अब हम क्या करेंगे जी, हाई फाइव। किसकी टर्न है, बाकी की टर्न, फ्रेंड। अब एक क्यू मेकिंग हो गई, एक अमल मैंने वहां से शुरू किया, लेकिन मेरी इंटोनेशन ऑफ वॉइस ऐसी थी कि अफान बच्चा जो ये एंड पे बैठा हुआ है
ये भी इसने भी जो है ना उस तरफ देखा, जब उसने देखा कि हैंड मूव हो रहा है मेरी इंटोनेशन के साथ, उसको विजुअल स्टिमुलेशन मिली कि अब हाथ मेरी तरफ आएगा। तो व्हेन यू हैव टू स्टार्ट एट वन एंड यू हैव टू एंड एट अदर एंड, क्यू ओरिएंटेशन करनी है आपने। लेकिन उस क्यू ओरिएंटेशन को स्टार्ट करने की प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपकी इंटोनेशन ऑफ वॉइस इतनी होनी चाहिए कि बच्चा जो फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे है वो दोनों एकदम अलाइन करे। जब उनकी अटेंशन आपके साथ अलाइन हुई, आपकी इंटोनेशन ऑफ वॉइस के साथ आपकी ऑडिटरी स्टिमुलेशन के ऊपर हुई, देन आपका विजुअल आना चाहिए वहां। जब विजुअल आएगा तो आपकी ऑडिटरी और विजुअल जब इनकी सिंक्रोनाइज होगी तो क्या हो गया, स्पैन इनहेंस होना शुरू हो गया, स्पैन डेवलप होना शुरू हो गया। जब स्पैन डेवलप होना शुरू हो गया तो बच्चे ने ऑटोमेटिकली अपने उस जो सेल्फ स्टिमुलेशन है वहां से निकलना है और आपके साथ इंगेज हो। जब आपके साथ इंगेज होना है तो फिर आपके लिए बहुत आसान है कि आप बच्चे को कुछ स्किल्स ओके, put your hands, put your hands, put your hands, put your hands. Up. Good job. Wave, Jenny. Wave. अब क्या हो रहा है? These are very common thing, very easy thing. टैप कर दिया, वेव कर दिया, these are very basic action. लेकिन टुवर्ड मेन थिंग हमें ये करना बड़ा जरूरी है ताकि मेरे विजुअल और मेरी ऑडिटरी के साथ इनके सिंक्रोनाइजेशन हो। यहाँ पे सेंसरी इंटीग्रेशन होगी, जो सेल्फ स्टिमुलेशन है वो कटा। चलो अब देखो मेरे हैंड में क्या है, देखो। और हमेशा जब आप बच्चे जो अच्छे लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड को अपने बड़ा माइंड में बॉल है, अच्छा जी, जो बच्चे अच्छे वर्बल है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको आपने जब भी जॉइंट अटेंशन लेनी है तो आपने क्यूरियोसिटी, एक वर्ड है क्यूरियोसिटी, वो आपने जरूर रखना है अपने एक्शंस के अंदर, अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, या जो भी आप इंटरवेंशन करें उसके अंदर। ओके, ये क्या था, क्या था जैन, ये क्या था है? देखो क्या है ये, बॉल। आमना बॉल किधर है, पॉइंट करे, बॉल किधर है, अच्छा जी जैन बॉल किधर है, पॉइंट करो। बॉल किधर है, पॉइंट करो। बाकी जानी बॉल किधर है, पॉइंट जे, अच्छा जी। चलो जी, बॉल किसके हैंड पे गिरेगी, हैंड रखो सारे इधर, देखो बॉल किसके ऊपर गिरेगी, ऐसे रखो, हैंडी सीधे रखो, आमना के पास गिर गई, दे दो आमना, वापिस दे दो। आप किसकी टर्न है, बाकी के पास, बाकी ले लो बॉल, दे दो वापिस, फेंक दो थ्रो करो। अब बॉल आ रही है अमान के पास। अब मैं एक्शन यहाँ पे करूँ, 3 बच्चे हो गए, ये इधर देख रहे हैं। It's mean they're cut off from the stimulation, self-stimulation, but they're engaging on the joint attention. So, क्या था curiosity, माँ बॉल किधर है, यानी लेवल ऑफ वर्ड जो है बच्चों को समझ आना चाहिए। अच्छा जी, अब किसकी टर्न आ गई है, अफान किसकी टर्न रह गई है, जैन। हाथ हैंडी दो, हैंडी ले लो बॉल ले लो, इधर ये देखो बॉल, बॉल किधर है, बॉल किधर गई, आप दिखाओ हैंडी जरा, ओ बॉल ले लो, ओ हमना आप दिखाओ हैंडी, बॉल किधर गई, अफान दिखाओ जरा आप हैंडी, यार बॉल तो मेरे पास है, देखो ऐसे गिर रही है, ये देखो गिर रही है, चलो आप दम कर दो बॉल को, किस कलर की बॉल है, कौन सी बॉल है, कौन सी बॉल, कलर कौन से, रेड। अब मैं क्या आ गया, अब मैं ऑटोमेटिकली टुवर्ड अ स्किल, टुवर्ड अ कॉन्सेप्ट में अब ट्रेवल। So these are the prerequisite and a channel
जो हमने स्टैब्लिश करना है ग्रुप अटेंशन के। तो रूम इन्वायरमेंट में हो गया, थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट में हो गया, इन प्री रिक्विजिट को बड़ा कीनली और आप जब इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा ग्रुप अटेंशन, गोल ओरिएंटेड ग्रुप अटेंशन